हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट 6 में पूछे गए जीके जीएस के 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाथ मुनि। फिर क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिनार। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काकतीय। फिर क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपज का 2/5। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई? पहला, चौरी चौरा की घटना। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा, रॉलेट सत्याग्रह। और चौथा, चंपारण सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले होगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद होगा रॉलेट सत्याग्रह, फिर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड और सबसे अंत में होगा चौरी चौरी की घटना। फिर क्वेश्चन नंबर 8, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कटक। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 में। फिर क्वेश्चन नंबर 10, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया का हो जाएगा भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा उष्ण मरुभूमि, फिर उसके बाद बांग्लादेश का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून और साइबेरिया का हो जाएगा शीतोष्ण। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कश्मीर घाटी स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 15, डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को बढ़ाना। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1993 में। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जिंक फास्फाइड को। फिर क्वेश्चन नंबर 24, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत। फिर क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए प्रथम पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था और चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। इस तरीके से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीवरेज के बाद जलापूर्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ वर्ष डैश तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2022। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपभोक्ता अधिशेष में घटत होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 मई को। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2023 में। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 31। फिर क्वेश्चन नंबर 36, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 37, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलसिंकी। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति यानी कोरम नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना डैश का कर्तव्य होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्यक्ष या सभापति का।
फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द गोल्डन वर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 40, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने UPSSC पेट के प्रैक्टिस सेट 6 में पूछे गए GK GS के 40 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।